ऐ मौत तेरा फैसला नेक है, ऐ मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर जो एक है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 का ओ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप क्लास 11th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपके मैथ की तैयारी कराई जा रही है, वो भी 1 भी रुपया चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। घर पर बैठकर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3 के ओ के सभी क्वेश्चनों को। तो देखो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चनों के बारे में आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है क्या ज्ञात करना उसमें। तो निर्देश में बोल रखा है निम्नलिखित समीकरणों से थीटा के व्यापक मान निकालिए। आपको थीटा के व्यापक मान को ज्ञात करना है, आपको यहां से थीटा का व्यापक मान निकालना है। समीकरण नीचे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं बताने वाला हूं। बोला है साइन mx प्लस साइन nx इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। अब थीटा का व्यापक मान कैसे ज्ञात होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो करना क्या है, सबसे पहले यहां पे आप तो हल लिखते हो, ये आपका कर्तव्य है। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस तरीके से लिखकर, अब देखो दिया क्या है साइन mx प्लस साइन nx। आप साइन nx को उस तरफ पंचांतर कर दो, क्योंकि जो दोनों अनुपात दिए गए हैं साइन में ही दिए गए हैं, साइन mx और साइन x। बस चेंज क्या है थीटा, यहाँ पे थीटा mx दिया है और यहाँ पे थीटा nx दिया है। ठीक है, तो करना क्या है, बाएं पक्ष में जो साइन mx दिया है और साइन nx को दाहिनी तरफ जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में, दाहिनी तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन nx हो जाएगा यहाँ पे। अब आप प्रयास करिए माइनस हट जाए। माइनस कैसे हटेगा, एक फार्मूला आपको याद होगा, साइन 180 अंश। 180 अंश का मतलब पाई। ठीक है, पाई प्लस कितना है थीटा, कितना दिया है n पाई। तो यहाँ पे थीटा हम लेके चलेंगे क्या, n पाई बराबर होता है माइनस साइन कितना होगा दोस्तों, जो थीटा है वही रख दो n पाई। जैसा कि आपको पता है साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो जब 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई के रूप में लिख दीजिए। 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, और थीटा की जगह पे n पाई दिया है, सॉरी nx दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे nx। ठीक है, तो आप कर देंगे साइन पाई प्लस nx इक्वल टू माइनस साइन nx। तो जब साइन पाई प्लस nx बराबर माइनस साइन nx होता है तो माइनस साइन nx की जगह पर हम साइन पाई प्लस nx लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें ये माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, साइन mx इक्वल टू जो माइनस साइन nx है, माइनस साइन nx की जगह पर हम लिखेंगे साइन फिर क्या पाई प्लस nx। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो थीटा का जो व्यापक मान निकले, पहले देखो थीटा जो है वो कितना दिया है, पाई प्लस nx दिया है। और आपको ये पता होगा फार्मूला, ये भी याद होगा, थीटा का जब व्यापक आप मान निकालते हो तो साइन को जो कहते हो लिखो। अब ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, जब साइन के थीटा का व्यापक मान निकालते हैं तो होता है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू थीटा होता है। यही होता है ना थीटा का व्यापक मान साइन के रूप में। तो जब यहाँ पे साइन है, साइन के रूप में थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो n पाई प्लस आप ब्रैकेट में माइनस 1 के पावर n थीटा। लेकिन यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में भी n दिया है और फार्मूले में भी n आ रहा है, तो ऐसा काम करो n की जगह पर आप कोई अलग पूर्णांक ले लो। तो चलो हम यहां पर एक पूर्णांक अपने ले लेते हैं क्या, k। ठीक है, तो यहां पर जब क्वेश्चन n के रूप में था तो हम n को न लिखकर, यहाँ फार्मूले में n होता है तो n को मैं न लिखकर यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, k लिख दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, k पाई प्लस माइनस 1 के पावर n होता है, लेकिन पहले से क्वेश्चन में n दे रखा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अब k कर देंगे। ठीक है, ये अपने से हम एक मान लेंगे, तो k और इंटू थीटा। तो थीटा कितना है, पाई प्लस nx, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, देखो साइन से साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में साइन दिख रहा है। तो साइन से साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाई पक्ष में बचेगा mx और दाहिने पक्ष में क्या बच रहा है, k पाई और प्लस। अब यहां पर देखो हम k जो दिया गया है इसको लिख लेंगे, जैसा जो बच रहा है अभी उसको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। इसमें हम कोई भी चेंजिंग अभी नहीं कर सकते। अब कुछ न कुछ चेंजिंग करने की बात आ गई है, क्योंकि जो k है इसका हम पहले कोई न कुछ वैल्यू रखेंगे। तो वो वैल्यू क्या हो सकता है, जो घात में यहाँ पे संख्या है या तो सम होगा या तो विषम होगा।
तो एक बार हम सम संख्या रख लेते हैं, एक बार विषम संख्या रख लेते हैं। ठीक है, तो रखिए k बराबर सम संख्या रखने पर। ठीक है, सम संख्या रखने पर, तो सम संख्या का मतलब यहाँ पे k बराबर अपने से ले लेते हैं 2r। ठीक है, अपने से मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लीजिएगा। देखिए कोई भी संख्या कब सम होगा, जब देखिए अब यहाँ पे r क्यों लिया जा रहा है ये भी समझो। अब लेने के लिए तो 2 भी ले सकते हैं, तो ओनली 2 ले सकते थे, ओनली 4 ले सकते थे, लेकिन r क्यों लिया जा रहा है? तो देखो जो ये पूर्णांक है ये कंफर्म पूर्णांक नहीं है, इसलिए एक पूर्णांक अपने से ले रहे हैं। मान लो r 1 है, 2 से गुणा करोगे 2 1 का 2। ठीक है, 2 है, 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, तो ये सम में चेंज हो जाएगा। सम में तब चेंज होगा जब किसी पूर्णांक में 2 से गुना होगा। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होता चला जा रहा है, सम होता चला जा रहा है, इसलिए r को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम k की जगह पर अब क्या रखेंगे, 2r। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा mx इक्वल टू k की जगह पर हम रख रहे हैं 2r, और यहाँ पे पाई है तो पाई रखो। ठीक है, फिर प्लस माइनस 1 के पावर कितना है, k है, तो k का वैल्यू कितना रख रहे हो आप, 2r, फिर इंटू पाई में कितना है, पाई ब्रैकेट में कितना है, पाई प्लस nx। तो यहाँ पे पाई प्लस nx कर दो। अब आगे आप क्या कर सकते हो उस पे सोचो। हम यहाँ पे देखो जो -1 के पावर 2r है, देखिए अगर -1 के पावर कोई भी सम संख्या रहेगा तो माइनस हट जाएगा, उसका वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो अगर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर -1 के पावर 2 रख दे तो -1 गुणते -1, अर्थात -1 के पावर 2 का मतलब -1 जो है 2 बार है, तो 2 बार होने का मतलब सम संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब भी घात में सम संख्या होंगी वो गुना होकर माइनस हट जाएगा। फिर समझो अगर -1 के घाते 4 हो जाए, सम संख्या 4 भी है तो 4 हो जाए, ये 2r सम संख्या है, मैंने माना है कि सम संख्या रखने पर k की जगह पर, तो k की जगह पर 2r रख रहे हैं, तो 2r तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या मान लीजिए 4 है। ठीक है, जो 2r है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो जो 4 है, अब -1 को कितनी बार लिखोगे आप, 4 बार लिखोगे, और 4 बार लिखोगे तब भी कितना इसका आंसर आएगा, 1। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 होगा, 1 का गुणा 1 में चाहे जितनी बार करोगे 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर माइनस के घात सम संख्या है तो ये माइनस जो होगा 1 के साथ हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो mx बराबर 2 पाई r प्लस यहाँ माइनस के घाते सम संख्या है, देखिए -1 के घाते सम संख्या है, तो माइनस के घात अगर सम रहता है और कोई भी संख्या लगाओ तो माइनस वहां पे हट जाएगा। ठीक है, अगर सम संख्या घात में है और माइनस ब्रैकेट में है तो माइनस हट जाएगा, अगर ये विषम संख्या होता तो माइनस लगा रहता है। ठीक है, तो 2 पाई r और फिर -1 के जब घात में सम संख्या होगा तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1, और 1 का गुणा किसमें होगा, पाई प्लस nx में, तो वही आएगा पाई प्लस nx। तो 1 लिखने की मतलब है नहीं, तो सिर्फ लिखो पाई प्लस nx बच रहा है। कैसे हुआ समझ में आया ना। अब आपको करना क्या है, इधर mx दिख रहा है, इधर nx दिख रहा है, हमें वैल्यू निकालना है x का। x कैसे, जब x निकालते हो तो वही आपका थीटा का व्यापक मान हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रख दिया है। तो अब यहां से हम x निकालेंगे तो x को एक तरफ पंचांतर कर लो, तो बाईं तरफ mx है और दाहिनी तरफ nx है, तो इसको एक तरफ पंचांतर कर लेंगे, बराबर इधर क्या बचेगा, देखो 2 पाई r प्लस पाई, तो यहां पे इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 पाई r प्लस पाई। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो x कॉमन दिख रहा है, तो x को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा m माइनस n इक्वल टू, यहां से भी पाई कॉमन हो रहा है, तो जब यहां पे पाई कॉमन करेंगे तो बचेगा 2r प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू जब निकालोगे तो m माइनस 1 कहां चला जाएगा, पंचांतर करने बटे में, तो बचेगा पाई, फिर 2r प्लस 1 इक्वल टू m माइनस n। तो यहां पे थीटा का एक व्यापक मान निकल चुका है, क्या, x को सम करने पर। अब चाहो तो यहाँ पे पाई को कॉमन मत करो, आपकी इच्छा, कॉमन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे सीधा लिखकर बटे में कर दीजिएगा, एक थीटा का व्यापक मान आपको यहां पर मिल जाएगा सम संख्या लेने पर। अब हम विषम संख्या लेकर थीटा का व्यापक मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए। अभी हमने सम संख्या लेकर निकाला है, अब हम विषम संख्या लेकर निकालेंगे। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतने गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी तो हक बनता है कम से कम वीडियो को लाइक कर दे। चलो, अब हमने k बराबर क्या लिया, सम संख्या। अब हम k बराबर लेंगे क्या, विषम संख्या, विषम संख्या रखने पर। ठीक है, संख्या रखने
पर। तो देखो सम में अगर एक जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। समझो जैसे ये क्या है, दो कैसी संख्या है, सम। अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या। 4 कैसा संख्या है, सम संख्या। अगर इसमें एक जोड़ दें तो 4 1 5, 5 कैसा संख्या है, विषम संख्या। तो यहां पे आपको समझ में आ जा रहा है कि अगर हम सम संख्या में एक जोड़ दें तो वो कैसा संख्या हो जाता है, विषम संख्या। तो सम संख्या आप लेके चल रहे हो 2r, अगर 2r में एक जोड़ दें तो ये 2r + 1 कैसा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो अर्थात यहां पे हमें k बराबर मिल जाएगा 2r + 1, ये कैसा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब जहां पर आपने k की जगह पर 2r रखा था, अब वहां पर आपको 2r + 1 रखना होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका यहीं पे है, अब यहीं से रखना स्टार्ट करेंगे। तो बाईं तरफ क्या है, mx = फिर k पाई, तो k की जगह पर क्या रखोगे, 2r + 1 और बगल में पाई। क्लियर। देखो k की जगह हमने क्या रखा, 2r + 1 और फिर पाई था तो पाई रख दिया। अब फिर प्लस क्या है, प्लस लिखो, -1 के पावर। अब क्या लिखोगे, k का वैल्यू 2r + 1। फिर उसके बाद थीटा जो है वो लिख दो, क्या है, पाई। थीटा जो है आपका क्या है, पाई + nx, तो हम रख देंगे nx। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यहां तक आगे बढ़ो। यहां पर है mx, तो mx रहने दो। पाई का अंदर आप चाहो तो गुना कर सकते हो तो कर दो। पाई का अंदर गुना करोगे क्या हो जाएगा, 2r पाई, और प्लस पाई का 1 में करोगे तो पाई ही रहेगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर -1 के घाते सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। चाहे किसी भी के साथ सम संख्या हो वहां पे माइनस हट जाता है, तो बच रहा है सिर्फ 1। लेकिन यहां पे विषम संख्या है और विषम संख्या होने पर माइनस हटेगा नहीं। समझ लो, जैसे मान लो -1 के पावर 3 है। अब माइनस कितनी बार है, 3 बार। -1 कितनी बार है, 3 बार। तो -1 गुणते -1 गुणते -1, माइनस माइनस +1, फिर गुणते -1 बच रहा है, प्लस माइनस -1 आ रहा है। तो कहने का मतलब जब विषम संख्या रहेगा घात में तो हमेशा क्या आएगा, माइनस लगा रहेगा। तो यहां पर -1 घात में क्या होगा, यहां पर बच जाएगा क्या आपका, -1 बच जाएगा। और फिर ब्रैकेट में बच रहा है आपका पाई + nx। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो mx = यहां पर है 2r पाई + पाई -1 का अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुना पाई में पाई ही रहेगा, और प्लस माइनस -1 का गुना क्या करेंगे, nx में, तो यहाँ पे nx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस पाई, यहाँ पे माइनस पाई, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। nx को एक तरफ कर लो जैसे उसमें किए थे, तो nx को इस तरफ करेंगे तो mx, nx उधर माइनस में है, बाई तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, और यहां बच रहा है 2r पाई। क्लियर। अब हम यहां से x को कॉमन करेंगे, तो x को कॉमन करेंगे तो बचेगा m + n = 2r पाई। यहां से आप निकालोगे x निकालोगे तो ऊपर बचेगा 2r पाई या 2 पाई r, पाई को पहले लिख दो। ठीक है, 2 पाई r और नीचे आ जाएगा m + n। तो x का यहां पर भी आपका वैल्यू मिल गया, अर्थात थीटा का व्यापक मान विषम संख्या से यहां पे मिल गया। तो x के 2 वैल्यू मिले हैं। पहला मिला है पाई ब्रैकेट में 2r + 1 अपान m - n, और दूसरा जो x का वैल्यू मिला है 2 पाई r अपान m + n। ठीक है, तो यही आपका थीटा का व्यापक मान पूछा था, यही आपका थीटा का व्यापक मान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आसानी से इसी तरीके से सॉल्व करना। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और बता दूं, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप जब वीडियो को वॉच किया करिए ना तो ध्यान पूर्वक देखा करिए, उसमें लिखने का प्रयास मत किया करिए, सिर्फ समझा करिए। समझ जाएंगे तो अपने से सॉल्व करेंगे, जब अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद से जब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने कभी भी दिखेंगे तो आसानी से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्रयास किया करो कि वीडियो को पहले अच्छे से वॉच किया करो, जो जो मैं बोलता हूं उसको समझा करो, जो जो मैं बताता हूं उसको अच्छे से समझो, समझ जाओ तो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जब खुद से सॉल्व करने लगोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें बोला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसमें भी थीटा का व्यापक मान ही आपको निकालना है। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर में दिए हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था इसमें यहाँ पे माइनस लग गया था पंचांतर करने पर, लेकिन अब यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, बराबर में मान है, तो सीधा इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हल करेंगे। और हल करने का मतलब ये थीटा के रूप में दिया ही है। साइन 3 थीटा बाई तरफ को सेम ज्यों का त्यों लेके चलो, साइन 3 थीटा ज्यों का त्यों लेके चलो। अब साइन 2 थीटा, तो ये थीटा का व्यापक मान आपको मिल ही गया, थीटा मिल ही गया, तो सीधा फार्मूला रखो, तो साइन ऐसे ही रहेगा। अब जब इसका व्यापक मान रखोगे तो क्या होता है दोस्तों, साइन के रूप में n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू थीटा, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 2 थीटा। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, n ये क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए यहां पे मैंने n लिया। इसके पहले मैंने k क्यों लिया था, क्योंकि क्वेश्चन n के रूप में पहले से ही दिया था, फार्मूला में n होता था, तो n की जगह पे मैंने k ले लिया था। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 2 थीटा। अब आपका पहला कर्तव्य यही होगा कि जो n है इसी को आप मान लो, क्योंकि जब तक n को नहीं मानोगे तब तक यहां से हम थीटा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां पे मान लेते हैं n बराबर कोई सम संख्या, तो कोई सम संख्या मानने का मतलब 2m मान लेते हैं, ठीक है, या 2r ही मान लो, आपकी इच्छा, जैसे उसमें मैंने माना था ऐसे यहां पर भी मान लेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं 2m या 2r, कुछ भी मान सकते हो, xyz, वहां पे मैंने 2r माना था, तो चलो 2r यहां पर भी लेके चल देते हैं, ठीक है। तो 2r लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू, ये सम है, 2r क्या है, n बराबर हम सम संख्या ले रहे हैं, ठीक है। तो 2r बराबर यहाँ पे देखिए n की जगह पर हम क्या रखेंगे 2r, और यहाँ पे पाई है तो पाई रखो, फिर प्लस माइनस 1 के पावर n, तो माइनस 1 के पावर n की जगह पर क्या रखोगे 2r इंटू 2 थीटा है तो 2 थीटा यहाँ पर रखते चलो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 3 थीटा को ज्यों का त्यों रखो, और यहां पर ध्यान दो दोस्तों 2r पाई है, तो 2r पाई भी आप यहां पर ऐसे लिखते चलो। माइनस 1 के पावर 2r आएगा, तो मैंने आपको बताया कि सम संख्या होने पर माइनस हट जाता है, बचेगा 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा। और 2 थीटा को थीटा की तरफ पंचांतर कर लो, तो इधर क्या है 3 थीटा, और इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2r पाई बच रहा है, ठीक है। अब 3 थीटा में से 2 थीटा घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ थीटा, और यहां बचेगा 2r पाई, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो r है, r के जगह पर आपके आंसर में कोई भी पूर्णांक आ सकता है। पूर्णांक का मतलब यहां मैंने 2r माना है तो r आएगा, 2m मानेंगे तो m आएगा, xyz मानेंगे तो xyz आएगा। जो भी यहां पे आप मानोगे r की जगह पर 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन r की जगह पर यहाँ पे आंसर आप जब मैच कराइएगा तो ये कमेंट मत करिएगा सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर मैच करने का मतलब थीटा का व्यापक मान जो अपने अनुसार माने हैं वही यहाँ पे आएगा। अगर आप m मानोगे तो m आएगा, r मानोगे तो r आएगा, d मानोगे तो d आएगा, a मानोगे तो a आएगा। यहाँ पे आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। तो सम संख्या लेने पर आपका थीटा का व्यापक मान ये आया। अब हम विषम संख्या लेंगे, विषम का मतलब 2r प्लस 1, तो ये हो जाएगा विषम, ठीक है। तो विषम लेंगे यहां से, तो जब विषम संख्या लेंगे तो सीधा यही इसी फंडामेंटल में आप एडजस्ट करिए, क्या है 3 थीटा इक्वल टू n पाई, तो n की जगह पर 2r प्लस 1 और पाई बगल में हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 के पावर कितना होगा n की जगह पर यहां प्लस रखो, फिर माइनस 1 की पावर n की जगह पर 2r प्लस 1 इंटू थीटा, तो थीटा आपको पता है कितना है 2 थीटा है, ठीक है। थीटा की जगह पर कितना दिख रहा है 2 थीटा। अब आप करिए क्या 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 पाई के अंदर गुना भी कर सकते हो, कर दो, पाई के अंदर गुना करो क्या हो जाएगा 2r पाई प्लस पाई का 1 में करोगे तो पाई। और मैंने आपको बताया अगर माइनस 1 के घात विषम संख्या है तो माइनस हटता नहीं, ठीक है, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, और 1 की पावर जितने भी घात रहे 1 का कितना भी बार गुणा कर दो एक ही आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा जाएगा माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 2 थीटा ही आ जाएगा, माइनस 2 थीटा। तो हम डायरेक्ट ही 2 थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने माइनस पाई का अंदर गुना किया है, पाई का गुना मत करो क्योंकि आगे चल के कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो सीधा सीधा ऐसे ही लिखो 2r यहाँ पे प्लस 1 और बगल में पाई ही रखो, ठीक है, क्योंकि फिर कॉमन लेना पड़ेगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं, एक बार अंदर करो गुना फिर कॉमन लो, कोई मतलब है नहीं। तो 2 थीटा की इधर पंचांतर करोगे, इधर कितना है 3 थीटा, 2 को पंचांतर करोगे इधर तो बाई तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा 2 थीटा,
और इक्वल टू 2r+1 और बगल में पाई। यहां हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 2r+1 ऑफ पाई। ठीक है, यहां से हमें निकालना है थीटा, तो थीटा निकालेंगे 5 कहां चला जाएगा बटे में, तो 2r+1 और बगल में पाई अपान 5। ठीक है, तो ये आपका 2 थीटा का व्यापक मान आया है, यहां आप लिख लीजिए थीटा इक्वल टू 2r पाई, फिर कामा दूसरा निकला है 2r+1 बगल में पाई अपान 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक बार सम संख्या लेने पर, एक बार विषम संख्या लेने पर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट बताया गया है, सेकंड क्वेश्चन बताया गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक कर दिया करिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए इच्छुक है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो घर बैठे आसानी से मोबाइल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस चैनल पर सभी कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और आसानी से अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है cos m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, जितना ध्यान दीजिएगा अनुपात किस रूप में दिया गया। तो अनुपात में देखिए दोस्तों, यहाँ पे cos, यहाँ पे साइन, तो जब भी हम थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो पहले अनुपातों को समान करेंगे। अनुपात किसके समान करेंगे, जो बाया पक्ष है दाएं पक्ष को चेंज करना होगा, बाएं पक्ष को जो कहते हो रहने देंगे, हमेशा किसको चेंज करेंगे, दाएं पक्ष को। ठीक है, तो अब साइन को किसमें चेंज करेंगे, कॉस में। तो पहले कॉस m थीटा बायां पक्ष है, इसको जो का त्यों लिखो। अब साइन n थीटा को हम कॉस में चेंज करेंगे, तो ध्यान दो कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, अर्थात आप लिख सकते हैं कॉस 90 अंश को π/2 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, साइन। जब थीटा के रूप में रहता है थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, एन थीटा, तो आप यहां पे क्या करोगे एन थीटा और यहां पर भी क्या कर दोगे एन थीटा। तो जहां पे साइन एन थीटा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस एन थीटा। तो एन की जगह पर सॉरी एन थीटा रहेगा ही रहेगा क्योंकि वही कोण है। अब देखो ये थीटा का व्यापक कास में चेंज हो गया, तो कास में हम इसका क्या रखेंगे, व्यापक सूत्र रखेंगे कास के रूप में। तो कास एम थीटा इक्वल टू कॉस क्या होता है ब्रैकेट में 2n पाई, लेकिन क्वेश्चन n के रूप में पहले से दिया है तो इसकी जगह पर हम अपने से अब क्या मान लेंगे k। तो 2k पाई प्लस माइनस 1 के पावर n होता है, n के रूप में पहले से क्वेश्चन दिया है तो यहां हम क्या कर देंगे k। ठीक है, और इसको उसके बाद थीटा, तो थीटा कितना है π/2 माइनस n थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ब्रैकेट कर दो यहां से बंद। अब हम यहां देखेंगे सॉल्व करेंगे तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो। बच क्या रहा है m थीटा इक्वल टू, यहां पे देखो -1 के घात कितने भी संख्याएं हो वो क्या होते, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होता, ये गलत मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये नहीं होता, प्लस माइनस क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, ये गलत लिखा गया फार्मूला, 2k पाई प्लस माइनस थीटा होता है। थीटा का वैल्यू कितना है π/2 माइनस एन थीटा। देखो गर्मी लगता है ना, दिमाग नहीं काम करता है, दिमाग चकराने लगता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2k पाई प्लस माइनस π/2 माइनस एन थीटा, क्योंकि ये कास के रूप में फार्मूला लगा रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला होगा। तो m थीटा इक्वल टू, अब 2k पाई इसको जो कहते हो रखो 2k पाई, फिर प्लस कितना है π/2 रखो, फिर माइनस एन थीटा। अब यहां पर देखो ना n बचा है, जहां पे आपने माना था k वो हट, यहाँ पे k बचा हुआ है। ठीक है, तो k के रूप में आंसर भी आएगा क्योंकि हमने अपने से k के रूप में माना है। अब यहां पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आप लगा दीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक बार धन चिन्ह लेकर थीटा का व्यापक मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, तो एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं, एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं। इस लेने के बाद थीटा का व्यापक मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे धन चिन्ह लेने पर, तो जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा m थीटा इक्वल टू क्या है 2k पाई, अब प्लस लीजिएगा, अभी माइनस को मत लीजिएगा, अब माइनस को हम बाद में सॉल्व करेंगे, π/2 माइनस एन थीटा।
तो थीटा थीटा इधर दोनों तरफ है, इसको एक तरफ कर लो, तो एम थीटा इधर पंचांतर होके आएगा तो माइनस माइनस है, उधर इधर प्लस हो जाएगा, प्लस एम थीटा इक्वल टू यहाँ बच रहा है 2k पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप थीटा को कर लो कॉमन, तो बचेगा m प्लस एन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2k पाई प्लस पाई बाई 2। अब क्या कर सकते हो आप, करना क्या है, यहाँ पे थीटा मान निकालो, थीटा निकालोगे तो m प्लस एन बाई कहां चला जाएगा, बटे में, तो बटे में कहने का मतलब यहाँ पे पाई कॉमन दिख रहा है, पहले पाई ही कॉमन कर लो, नहीं समझ में नहीं आएगा, अभी डायरेक्ट बता दूंगा। तो देखो यहां से पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई को कॉमन करोगे तो बचेगा 2k प्लस पाई हट गया, बचा कितना 1/2। अब समझ में आया कैसे करना है। अब थीटा निकाल लो, तो थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा m प्लस एन कहां चला जाएगा, बटे में, तो पाई के बटे में हो जाएगा m प्लस एन। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बच रहा है आपका 2k प्लस 1/2। तो ये आपने प्लस के रूप में निकाला थीटा का मान। ठीक है, अब हम माइनस के रूप में माइनस चिन्ह लेके निकालेंगे, ऋण चिन्ह, ये धन चिन्ह लेके निकाले हो, अब आप लिखो ऋण चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह क्या है दोस्तों, वही मान रहेगा m थीटा इक्वल टू 2k पाई, यहाँ पे माइनस से माइनस लगाओ, पाई बाई 2। और ध्यान दो जब माइनस लेंगे तो अंदर भी माइनस का गुना होगा, ध्यान दो, ये क्या है ब्रैकेट में था, यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से लगा दे तो ब्रैकेट ही था ना, तो माइनस का अंदर गुना होगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, इसे माइनस में लेके लिख रहे हैं, यहाँ माइनस ले रहे हैं, अब इसका गुना करो तो m थीटा इक्वल टू 2k पाई, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस पाई बाई 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n थीटा। समझ में आया। अब क्या कर सकते हो, देखो थीटा को एक तरफ पंचांतर कर लो, तो बाई तरफ है m थीटा, और बाई तरफ जब ये चल के आएगा तो माइनस में हो जाएगा n थीटा, और इधर बचेगा 2k पाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ से पाई कॉमन कर लो, यहाँ से थीटा कॉमन कर लो, थीटा करोगे तो क्या बचेगा m माइनस एन बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2k, फिर माइनस ऊपर 1 पाई कॉमन होगा बचेगा 1। ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा बचेगा 1। अब ज्यादा सिंपल है, इसमें क्या समझाना। ठीक है, अब थीटा बराबर निकालेंगे तो m माइनस कहां चला जाएगा, बटे में, तो पाई बाई कितना हो जाएगा m माइनस एन, और यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 1/2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा थीटा के व्यापक मान, दो निकल गए, तो अब यहाँ पे लिखो थीटा इक्वल टू पाई अपान m प्लस एन, फिर क्या हो जाएगा 2k प्लस 1/2, और दूसरा हो जाएगा पाई अपान m माइनस एन ब्रैकेट में 2k माइनस 1/2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थीटा के दो व्यापक मान निकल के आपके सामने आए हैं, इन दोनों को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको थीटा का व्यापक मान ही ज्ञात करना है। इस चैप्टर में जितने भी अर्थात कर लीजिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपको थीटा का व्यापक मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया साइन पी थीटा इक्वल टू साइन क्यू थीटा। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, देखो दोनों जो अनुपात है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का दोनों साइन में है, तो चेंजिंग तो कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है तो आप करो क्या, बाएं तरफ को ज्यों का त्यों रखो साइन पी थीटा, ठीक है, और दाहिने तरफ को सीधा फार्मूले में रखो। साइन का क्या होता है थीटा का व्यापक मान, यहाँ पे आप साइन को साइन रखो, और जो थीटा का व्यापक मान है थीटा जो है क्यू थीटा के रूप में पहले से दिया है। तो साइन क्या रखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा एन पाई और प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू थीटा। थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा क्यू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर क्यू दिया गया। ठीक है, अब करना क्या है, साइन से साइन आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। बचेगा क्या, पी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर n और क्यू थीटा। अब देखो n को हटा दो, तो n को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने से कोई यहाँ पर पूर्णांक मान लेंगे, एक बार सम एक बार विषम। अगर कॉस के रूप में होता तो एक प्लस एक माइनस लेके हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर n को है तो n बराबर हम मानेंगे, n बराबर क्या मानते हैं 2m मान लो या 2r मान लो। आंसर तो आप r के रूप में लाओ चाहे m के रूप में लाओ, अपने से आपकी इच्छा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं n बराबर 2r। 2r क्या है, सम है। जो पहले क्वेश्चन में हमने r माना है तो सभी में हम r मानकर ही चलेंगे। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2r। तो p थीटा बराबर आप देखो रखो यहाँ पे p थीटा इक्वल टू n की जगह पर क्या हो जाएगा 2r पाई प्लस माइनस 1 की पावर n है, n की जगह पर आप क्या लिखोगे 2r इंटू क्या है क्यू थीटा, तो क्यू थीटा आप
लिख दो। अब क्या होगा, -1 की घात सम संख्या है, मैंने आपको पहले ही दूसरे क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में बताया कि जब सम संख्या रहेगा तो वो यहाँ माइनस हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 का क्यू थीटा गुणा होगा तो क्यू थीटा ही आएगा। तो अर्थात यहाँ पे मिल जाएगा आपको पी थीटा बराबर 2r पाई प्लस क्यू थीटा। थीटा को एक तरफ पंचांतर कर लो तो पी थीटा माइनस क्यू थीटा इक्वल टू 2r पाई। यहां से थीटा को जब कॉमन करेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, या पाई को पहले लिख लो, r को बाद में लिख दो, तो 2 पाई r हो जाएगा। तो थीटा निकालोगे तो यहां हो जाएगा 2 पाई r अपान P माइनस क्यू। एक बार मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और इस बार भी कहूंगा, देखिए अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो घबराइए मत, आंसर वही नहीं मैच कर रहा होगा, सिर्फ पूर्णांक। जैसे यहाँ पे मैंने r लिया है तो वहां पे कोई और संख्या दिया जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने से कोई संख्या अलग से माना। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत पड़िएगा। थीटा का जो व्यापक मान होता है आंसर देख के तो सॉल्व किया नहीं जाएगा, क्योंकि वो कौन सा मान लेके सॉल्व किया है, हम कौन सा मान लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो हम r लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे में r आएगा, अगर वो अलग कोई मान लेके सॉल्व करेगा तो उसमें कुछ अलग आएगा। ठीक है, इतना आप मैच करा लीजिएगा, आंसर सब सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा का व्यापक मान निकला सम लेने पर। अब हम विषम लेंगे, क्या लेंगे, n की जगह पर 2m प्लस 1 अर्थात विषम संख्या लेके चलेंगे। ठीक है, तो विषम लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, पी थीटा जो कहते हो n पाई, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 और फिर प्लस यहाँ -1, सॉरी यहाँ पे n की जगह पे 2m प्लस 1, फिर उसके बगल में पाई भी है, पाई भी लिखो। ठीक है, फिर प्लस -1 के पावर n, तो -1 के पावर 2m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पर हम 2m प्लस 1 लेके चल रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा क्यू थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, पी थीटा को ज्यों का त्यों रखो, यहाँ पाई का बंदा गुना करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ज्यों का त्यों रहने दो 2m प्लस 1 बगल में पाई, और यहाँ पे जब घात में विषम संख्या है तो माइनस रह ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1, और -1 का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा क्यू थीटा। क्लियर, माइनस क्यू थीटा को किस तरह पंचांतर कर लो, तो पी थीटा माइनस ये क्यू थीटा को जब पंचांतर करेंगे बाई तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पी थीटा प्लस क्यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 और बगल में पाई रहेगा। यहाँ से थीटा कॉमन दिख रहा है, थीटा कॉमन करो बचेगा तो p प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 1 बगल में पाई। ठीक है, अब यहाँ थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 बगल में पाई अपान क्या हो जाएगा p प्लस क्यू। यही दो थीटा के आंसर हो जाएंगे, व्यापक मान हो जाएंगे। तो आप लिख दो थीटा इक्वल टू 2 पाई r अपान p माइनस क्यू, कामा यहाँ पे निकल रहा है 2m प्लस 1 बगल में पाई अपान p प्लस क्यू। यही आपका क्या हो जाएगा थीटा का व्यापक मान। इन समीकरण का, इस समीकरण का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। यहां पे दिया 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री। तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसको क्या करें, पंचांतर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद इसका हम क्या करते हैं, पंचांतर करते हैं। तो जैसे ही पंचांतर करेंगे तो यहाँ देखो tan, इसको आप उस तरफ पंचांतर कर लो या इसको इस तरफ कर लो, और 3 उस तरफ चला जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर बचेगा 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 15 अपान tan थीटा माइनस 15। ठीक है, ये इस रूप में हो गया। अब इसको चेंज कर देते हैं हम साइन और कास में, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 15 अपान tan थीटा माइनस 15। इस तरीके से बराबर में 3 है तो आप 3 लिख दो। ठीक है, इसको चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब साइन अपान कॉस में, tan के बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो tan को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस। तो साइन कितना, थीटा कितना है, थीटा प्लस 15 अपान कॉस, कॉस कितना हो जाएगा थीटा प्लस 15। ठीक है, इसको चेंज किया, नीचे वाले को भी चेंज करो तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 15 अपान tan थीटा माइनस 15 इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए सबसे ऊपर का सबसे नीचे में गुना होगा और मध्यम का मध्य में गुना होगा। बट्टे का बट्टा जो होता है सबसे ऊपर गुना हो जाएगा और मध्यम का मध्य में गुना हो जाएगा। तो सबसे ऊपर इसका गुना होगा, सॉरी ये साइन कॉस रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा कॉस। अब इसका ऊपर गुना होगा तो ऊपर क्या है साइन थीटा प्लस 15 और इंटू कॉस क्या हो जाएगा थीटा माइनस 15 और फिर इसका इसके में गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन को पहले लिखो थीटा माइनस 15 और कॉस थीटा प्लस 15। ठीक है, इतना हो गया। इसका इसमें गुना होगा, इसका ऊपर बराबर में कितना बचेगा 3। अब आप क्या करो योगांतर प्रमेय से इसको सॉल्व करो। यहां पे लिखो योगांतर प्रमेय से या अनुपात से। ठीक है, तो योगांतर प्रमेय का मतलब जो ऊपर है अंश अंश में है, अंश में भी रहेगा और हर में भी रहेगा। कैसे देखो, ये जो ऊपर है इसको लिखो साइन थीटा प्लस 15 फिर इंटू कॉस थीटा माइनस 15। अब जो नीचे है इसको एक बार फिर से नीचे लिखो, जो ऊपर है इसको लिखो, क्या लिखोगे नीचे साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15। अब इसी को एक बार ऊपर जोड़ दो, एक बार नीचे घटा दो। ठीक है, ऊपर जोड़ोगे तो नीचे क्या है साइन थीटा माइनस 15, तो यहां आप लिखो साइन थीटा माइनस 15, उसके बाद कॉस थीटा प्लस 15, कॉस थीटा प्लस 15। ठीक है, और से माइनस करके नीचे घटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे साइन थीटा माइनस 15 इंटू कॉस थीटा प्लस 15। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन, देखो यहां पे सुनो फार्मूला बन रहा है, देखो साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला आपको याद होगा, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फार्मूला इस रूप में है, देखो साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, क्लियर, इस रूप में है ना, तो इसको इस रूप में आप लिख दो तो क्या हो जाएगा, और बराबर में कितना है 3, तो इसको भी वही योगांतर प्रमेय से करेंगे तो नीचे कितना है इसके बटे में कितना है 1 है, तो ऊपर 3 और प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा। जो नीचे रहता है एक बार ऊपर जुड़ता है नीचे घटता है। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा साइन ए की जगह पर कितना है 0 थीटा प्लस 15 अंश फिर प्लस बी की जगह पर क्या है थीटा माइनस 15। ठीक है, और नीचे सेम प्रक्रिया, ये देखो साइन का फार्मूला बन रहा है लेकिन साइन ए कॉस बी माइनस लग रहा है, तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा साइन क्या लिखोगे थीटा प्लस 15 अंश फिर माइनस करोगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, लेकिन प्लस कितना हो जाएगा 15 अंश, बराबर में कितना हो जाएगा 3 1 4 और 3 में 2 घटा 1 घटा 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 से 15 कैंसिल, बचेगा 2 थीटा, थीटा थीटा जुड़ के कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल, 15 15 कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 अर्थात 2 बचेगा। तो साइन 30 अंश का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब गुना कर लेंगे, तो बचेगा कितना साइन 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, तो यहां से निकालेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 1, और 1 साइन में कितने अंश का मान होता है 90 अंश का, तो अर्थात साइन 90 अंश का मतलब π/2। तो यहाँ पे देखो अब ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे हम अनुपात लगाएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन, अब हम थीटा का अनुपात जब चेंज करेंगे साइन के रूप में क्या होता है, तो होता है n पाई प्लस माइनस रूट में 1 की पावर n इंटू थीटा, तो थीटा कितना हो जा रहा है π/2 हो जा रहा है, तो π/2 कर दो, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/2, 2 का यहाँ पे गुना कर दो, तो थीटा बराबर n π/2 और प्लस यहाँ पे एक साथ है माइनस 1 के पावर n और π/ कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, और इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब हम जो बचे हुए सवाल हैं उसको अगले पार्ट में करा दूंगा। मैं सोचा था कि एक ही पार्ट में करा दूंगा, लेकिन गर्मी से दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।